बात उस समय की है जब मुल्तान के राजा की रानी पानवती अपने राजा के साथ गुरु रविदास महाराज की महिमा सुनकर गुरु रविदास महाराज के दर्शन करने के लिए खुद चलकर मुल्तान से काशी आई। उस समय मुल्तान में शक्तियों भक्तियों वाले और भी पीर थे। उसी समय में गुरु गोरखनाथ भी अपार शक्तियों के मालिक मुल्तान में रहते थे। रानी पानवती ने गुरु रविदास महाराज जी से ज्ञान लिया और गुरु रविदास महाराज जी को अपना गुरु धारण किया। रानी पानवती ने गुरु रविदास महाराज को अपना गुरु मानकर जैसे ही गुरु रविदास महाराज के चरण धोकर चरणामृत पिया, तभी गुरु की साथ संगत जी रानी पानवती में आत्मीय शक्ति पैदा हो गई और रानी पानवती हर रोज़ गुरु रविदास महाराज की वाणी पढ़ती और उसका गुणगान करती। कुछ समय के बाद पानवती के राजे ने अपने राज्य में यज्ञ किया। मुल्तान की रानी पानवती ने भंडारे का आयोजन किया। कई तरह के पकवान बनाए गए। भंडारे में सभी को बुलावा भेजा गया, पर वहीं मुल्तान में अपार सिद्धि और शक्तियों के मालिक गुरु गोरखनाथ को बुलावा नहीं भेजा। गुरु गोरखनाथ भी घूमते घूमते मुल्तान आ गया। वहां आकर गोरखनाथ को पता चला कि रानी पानवती ने भंडारे का आयोजन रखा है जिसमें सभी को बुलाया है, पर हमको नहीं बुलाया। तो इस पर गोरखनाथ अपने चेलों को कहते हैं कि हम लोग अभी चलते हैं राजा रानी के पास और उनका अहंकार निकालते हैं। गुरु गोरखनाथ अपने चेलों को साथ लेकर भंडारे वाले स्थान पर जाते हैं। उस समय साधुओं के पास एक चिट्ठी हुआ करती थी। गुरु गोरखनाथ के पास भी एक चिट्ठी थी जिसमें वह भिक्षा मांगा करते थे। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने अपनी शक्तियों से ऐसी महिमा की हुई थी कि गुरु गोरखनाथ अगर चाहे तो उनकी चिट्ठी को कोई भी कितना भी पदार्थ डाल दे, वह चिट्ठी भरती नहीं थी जब तक गुरु गोरखनाथ ना चाहे। गुरु गोरखनाथ स्वयं कहते थे कि मैं मान जाऊंगा अगर कोई मेरी चिट्ठी को भर दे। साथ संगत जी गुरु गोरखनाथ चल दिए अपने चेले बालकों के साथ और कहा कि राजा रानी ने भंडारे में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आज इनका सब कुछ मुका कर आएंगे। ऐसी महिमा करूँगा कि मेरी चिट्ठी को राजा रानी भर ही नहीं पाएंगे। गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में जाकर कहते हैं, अलख निरंजन। राजा के सेवक आए और कहा कि नाथ जी आए हैं। गुरु गोरखनाथ भी अपार शक्तियों के मालिक हुए हैं। राजा के सेवक बोले कि नाथ जी बैठो, तो गोरखनाथ जी बोले कि बैठूंगा नहीं, जो कुछ भी देना है मेरी चिट्ठी में पा दो। मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब मेरी चिट्ठी भरेगी, नहीं तो श्राप दे दूँगा। उस समय राजा महाराजा नाथों से डरते थे। अब राजा के नौकर चाकर सामान ला लाकर चिट्ठी में डालते, पर चिट्ठी भरी ही नहीं। जो भी सामान चिट्ठी में डालते वो साथ के साथ ही चिट्ठी में भस्म हो जाता। चिट्ठी भरी ही नहीं। ऐसे करते करते भंडारा आधे से भी ज़्यादा खाली हो गया, पर चिट्ठी भरने का नाम ही ना ले। इस बात की खबर रानी पानवती को लगी कि गोरखनाथ आए हैं और भंडारा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, पर गोरखनाथ की चिट्ठी अभी तक नहीं भरी। रानी पानवती ने राजा का मुरझाया चेहरा देखा और पूछा, राजा जी आप उदास क्यों हो? राजा ने कहा कि रानी, भंडारे में सबको संदेशा भेजा था, पर गोरखनाथ जी रह गए थे, पर अब वो खुद आ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मेरी चिट्ठी भरती नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और उनमें इतनी शक्ति है कि आज तक उनकी चिट्ठी को कोई भर नहीं सका। तो रानी पानवती कहती है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ भिक्षा लेकर। रानी पानवती तन तन श्री गुरु रविदास महाराज जी का ध्यान धरकर सोहंग सोहंग जाप करती हुई जाती है। रानी पानवती गोरखनाथ को आने का कारण पूछती है। इस पर गोरखनाथ जी कहते हैं कि तुमने भंडारे में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं खुद आ गया हूँ और पदार्थ लेकर ही जाऊँगा। जब तक ये मेरी चिट्ठी भरती नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतना सुनकर रानी पानवती ने एक मुट्ठी में छोले भरे और धन गुरु रविदास कहकर
गोरखनाथ जी की चिट्ठी में डाले। तो गोरखनाथ जी की चिट्ठी साथ के साथ भर गई। यह देखकर सब हैरान रह गए। गोरखनाथ जी भी हैरान रह गए कि ये सब हुआ कैसे। आज तक मेरी चिट्ठी को कोई नहीं भर पाया, तो ये सब रानी पानवती ने कैसे किया। गोरखनाथ जी रानी पानवती से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। आज तक गोरखनाथ को कोई हरा नहीं पाया, तो तुमने कैसे किया। तुम्हारे अंदर यह कला कहाँ से आई। फिर रानी पानवती ने कहा, मेरा गुरु रविदास मेरे वसे श्वास श्वास। यह सब कृपा मेरे गुरु रविदास की है। यह सब सुनकर फिर गोरखनाथ को आंखें खुली और कहा कि वो गुरु रविदास जो काशी में रहता है। तो रानी पानवती ने ताना मारा कि हाँ, वही रविदास गुरु जिसका तुम अनादर करके आए थे। फिर गोरखनाथ जी को याद आया कि मैं गया था काशी। गुरु रविदास महाराज पर बहुत शक्तियाँ आजमाई, पर गुरु रविदास महाराज अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। गोरखनाथ जी उस समय भी गुरु रविदास जी से हार गए थे। तो उसके बाद गोरखनाथ ने गुरु रविदास जी से चरणामृत मांगा। तो गुरु रविदास जी ने चमड़े भिगोने वाले कुंड में से गोरखनाथ को पानी दिया। तो गोरखनाथ जी वह पानी गिराकर आ गए थे। आज रानी पानवती ने याद दिलाई कि ऋषि जी, यह उसी चरणामृत का कमाल है जिसका आपने निरादर किया था। इस पर गोरखनाथ जी तिलमिला उठा और अपने चेलों से बोला कि रानी पानवती के आगे मेरी शक्ति नहीं चली। चलो गुरु रविदास के पास चलते हैं। गोरखनाथ मुल्तान से चल दिया और पहुंच गया शीर गोवर्धनपुर काशी। आगे गुरु रविदास महाराज अपने निवास स्थान पर सहज स्वभाव में ध्यान मगन बैठे हैं। गोरखनाथ आकर गुरु रविदास महाराज के पैरों में आ गिरते हैं और कहते हैं कि महाराज जी बख्शो, मुझसे भूल हुई। तब गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि नाथ जी आओ, आपका मेरी कुटिया में स्वागत है। गुरु रविदास महाराज जी गोरखनाथ जी से बोले कि हे नाथ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर गोरखनाथ जी बोले, रविदास जी, मुझे वो अमृत दो जो आपने रानी पानवती को दिया था। इस पर गुरु रविदास महाराज जी बोले कि हे नाथ जी, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, पर वो पानी अब नहीं मिल सकता। गुरु रविदास जी ने कहा कि सुनो नाथ जी खोल के कान, बहुरे पानी गयो मुल्तान। गुरु रविदास महाराज जी ने सारा ही अहंकार तोड़ दिया गोरखनाथ का। गुरु रविदास महाराज में इतने गुण कि क्या बताएं। ऐसे ही नहीं, गुरु रविदास जी पूरे संसार में पूजे जाते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।